एक इंसान ने भगवान से पूछा कि मेरे प्रेम और आपके प्रेम में क्या अंतर है। तो भगवान ने जवाब दिया कि मेरा प्रेम जब पंछी आकाश में उड़े तो मेरा प्रेम, और जब वो पंछी पिंजरे में कह दो तो तेरा प्रेम। आई बात आपकी समझ में? क्या खूब कहा है किसी ने, मिल जाएगा अगर सब कुछ तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो अगर ख्वाहिश पूरी हो तो हौसला बढ़ता है, और अगर अधूरी रह जाए तो कुछ नया करने का तजुर्बा मिलता जरूर है। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज करने को चले और हमें कुछ हासिल नहीं हो। अगर कुछ करते हैं हम तो हमें कुछ न कुछ तो हासिल होता ही है। अगर हमें सक्सेस नहीं मिलती तो उस टॉपिक पे हमें ढेर सारा एक्सपीरियंस मिलता है। तो घबराइए नहीं, कुछ नहीं करने से। अगली बार जब आप करोगे तो और बेहतरीन करोगे। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मिलता है। अगर आपको कुछ करना है तो बस अपना हौसला बनाए रखना है। आप अपना हौसला अच्छे से बनाए रखिए, सफलता भी मिलेगी और मंजिल को पाने का मजा भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल जरूर से जरूर मिलेगी। जो हौसला रखते हैं उनकी लाइफ में एक मंजिल ऐसा जरूर से जरूर आता है जब उनको सक्सेस मिलती है, और सक्सेस का मजा वो अच्छे से उठाते हैं। आमतौर पर कभी कभी होता है ऐसा है ना कि आदमी की जो अपनी ख्वाहिशें होती, खुद की ख्वाहिशें उनको बोझ लगने लगती है, जो उनको डूबो देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशें हैं तो उसके लिए अपने अंदर एक जुनून भी होना चाहिए ना। लेकिन लोगों को अपनी ख्वाहिशें बोझ लगती हैं, और जब बोझ लगती है तो उसी में वो डूबने लगते हैं। सपने जो देखते हैं उनको उसकी उड़ान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि हमें आसमान छूने का वो हौसला अपने अंदर बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी ख्वाहिशों की बोझ के तले जो आदमी दब जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, क्या टारगेट हासिल करेगा। तो इसलिए अपनी ख्वाहिशों के बोझ के तले मत दबिए, क्योंकि ख्वाहिशों का बोझ इंसान को डुबो देता है और इन सपनों की उड़ान उसे आसमान छूने का हौसला देती है। तो हमेशा याद रखिएगा इन बातों को। क्या खूब कहा है किसी ने, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये भी सच है, खुद को कमजोर कभी मत समझो। एक दिन ये दुनिया क्या पता आपकी मुट्ठी में हो। बस मेहनत करते रहिए। जिंदगी में कुछ ये किसी ने नहीं देखा है कि किसकी लाइफ में कितनी सक्सेस मिलेगी, कितना कोई किसी एक के लिए सक्सेस नहीं बनी हुई है। बस मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी झोली में क्या गिरेगा। ये सब सिर्फ मेहनत का फल है। बस मेहनत पे ध्यान दीजिए, सब कुछ हासिल होने वाला है। और बहुत लोग होते हैं कि कोई भी टारगेट बनाएंगे तो अगले से पूछते फिरेंगे, अरे भाई तो मैंने यह टारगेट बनाया हुआ है, क्या ये सही है, क्या मेरे लिए क्या सही रहेगा। अरे क्या आपके लिए सही रहेगा इसे आप जानोगे ना। आपसे बेहतर आपको और कौन जानता है। जो कोई भी सलाह आपके लिए देगा तो सबको अपना सलाहकार मत बनाइए। कोई जो भी देगा आपको अपने हिसाब से ही सलाह देगा ना, तो आप हमेशा भटकते रहोगे। तो राह जो है, जो आपका रास्ता है, आपका जो टारगेट है, उसे आप अपने हिसाब से अपने तरीके से, आपका कितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार चुनिए और सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद उस पर जुट जाइए। ये नहीं है कि कोई किसी ने कह दिया अरे आप ये कैसे कर सकोगे तो आप वहां से हट जाओ। फिर कोई मिले बोले अरे आपसे यह नहीं होगा तो आप उसको भी छोड़ दो, तो फिर आपसे तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। तो अगर ऐसा आप सोचोगे तो आपको तो सब सलाह कर बैठे ही हैं अच्छी सलाह देने के लिए, तो फिर बैठिए सो जाइए, यही है ना। तो इससे बेहतर है किसी से बहुत सलाह मत लीजिए। अपनी जो है अपना सब कुछ जो करना है उसे अच्छे से करिए। उसे बहुत मत प्रचार प्रसार करिए कि मैं तो यही करने वाला हूँ। पहले आप उस पर मेहनत करिए, धीरे धीरे उस पर जो उपलब्धियाँ मिलती हैं उसको हासिल करिए, आपको टारगेट जरूर मिलेगा। बजाय इसकी कि आप सबसे पूछते फिरो और जो जिंदगी चार लात मारने वाली है आगे चलकर वो मार खाओ। इससे बेहतर है अभी मेहनत करो
और जो आगे जो है आपका अच्छा सा सुंदर सा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। तो आप बहुत सलाहकार के चक्कर में मेरी तरफ से तो मत पड़िए। क्या खूब कहा है किसी ने, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो अगर आपको अपने अंदर है कुछ काबिलियत, तो आपको आपका किस्मत या आपकी मेहनत जो है आपको बादशाह जरूर बनाएगी। आपको जो पाना है आप उसे हासिल करके ही रहोगे। सिर्फ मेहनत, यहाँ सिर्फ जो मेहनत करते हैं ना उनको जरूर एक दिन और सब कुछ हासिल होता है। उनका टारगेट, उनका मंजिल, उनको सब मिलता है। तो बस बादशाह बनना है तो अभी से ही शुरू कर दीजिए मेरे दोस्त। सब कुछ ऐसे नहीं मिलता। जो हदें है ना, जो लिमिट होती है ना, उसे पार करना होता है। अनलिमिटेड पाने के लिए तो लिमिट से बाहर जाना पड़ेगा ना। तो हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती है। अगर आप हद में रहेंगे कि नहीं हमें सब लिमिटेड करना है और अनलिमिटेड पाना है, तो ऐसा नहीं है। बहुत हदें पार करोगे तो काम तो जो है जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। और जब जैसे कोई भी चीज करना है तो फिर ऐसे सामान्य वर्ग से थोड़ी ना हो जाएगा। उसके लिए तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो जिसे हद पार करना हम कह रहे हैं दूसरे शब्दों में, तो अनलिमिटेड मेहनत करिए। कभी हार मत मानिए, नंबर 1। क्योंकि हार मानोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी हार मत मानिए, इसलिए क्योंकि मेहनत करने वाले लोग ना जैसे लगता है कि सब गया, लेकिन अचानक से बाजी पलट देते हैं और उनका कुछ रिजल्ट आना कुछ होता है और आग कुछ जाता है। कहने का मतलब है वो हारने वाले अंतिम पड़ाव में बदल देते हैं परिणाम, और हारने जा रहे होते हैं और जीत जाते हैं। आपने देखा ही होगा, रोज ही देख रहे हैं। और कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि हार मत मानिए। रिश्ते हो, करियर हो या कुछ और हो, जो भी हो आपका जो टारगेट हो, कोई ये नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के टॉपिक पे बोल रहे हैं कि हार मत मानो। रिश्ते नाते जो भी हो, जो भी आपको निभाने हैं, जो भी आपको टारगेट करने हैं अच्छे से संबंधों में, जो भी हो, तो उनकी कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। किसी ने कहा है और बहुत खूब कहा है मेरे दोस्त। इतना याद रखिएगा, जब दिल थक जाता है ना तो इंसान शिकायतें भी नहीं करता। तो कम से कम रिश्ते नातों में इतना तो जगह होनी चाहिए ना कि लोग, इतना तो होना ही चाहिए कि लोग अच्छा हो या बुरा हो उस टॉपिक पे बोल सके। बोलने का एक्चुअली मन तो करें कि आपसे मेरी ये शिकायत है, ऐसा मुझे पसंद नहीं आया, आपका ये भी है, या कोई भी चीज़ हो तो हम उस पर शिकायतें तो कर सकें। तो कभी कभी पता है कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं ना कि वहाँ खामोशियाँ, रिश्तों के बीच में खामोशियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जैसे लगता है कि ना खामोश रहना चाहिए, लेकिन कुछ खामोशियाँ इतनी डरावनी होती है ना कि जो कुछ रह ही नहीं जाता। एक दूसरे के लिए साथ में एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे से। फोन उठाएंगे, फोन से बात कर लेंगे, फोन रख देंगे और बस फिर आया हेलो कर लिए, हंस लिए। ये सब अगर ऐसा चल रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे रिश्ते नाते रहने से बेहतर है कि ना रहे। क्योंकि अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं, हमारी वैल्यूएशन उनके पास इतनी है कि हमारा कोई मौजूद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, और दूसरे लोग जो दूर से बैठे उनको याद कर ले रहे हैं, उनसे उनको हंसी आ जा रही है, और हम उनके पास 24 आवर रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है फिर ऐसे रिश्तों का, ऐसे नातों का, ऐसी रिलेशनशिप किस काम की? तो अगर ऐसे कहीं भी आप फंसे हुए हैं ऐसे रिलेशनशिप में, तो ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आइए, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव नहीं है रिश्ते। इसमें आपको वहाँ कुछ मिलने वाला, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बस यही है कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो और
सामने वाला पता नहीं क्या सोच के बैठा है, वो क्या सोच रहे हैं वो लोग, क्यों ऐसा करते हैं ये तो वही जाने। लेकिन उनको पता होना चाहिए घर टूटने में, परिवार टूटने में और हाथ तो दोनों तरफ का होता है। एक आदमी रिश्ते चलाने के लिए उनकी घर में उनकी छत के नीचे खामोशी से रह रहा है या फिर चिल्ला रहा है कि आप मुझसे बात करो या जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? वो कुछ और सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है उनके अंदर कुछ और चल रहा है। क्योंकि फर्क तो पड़ना चाहिए ना, जो रिश्ता हमारा है वो दोनों तरफ से होता है। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हो रहा है, संवादहीनता के आ गई है और हम जो है ऐसे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक चाह रहा है बात हो, दूसरा फोन से अपने लोगों से, उनके जो सलाहकार है उनसे पूछ पूछ कर आपसे व्यवहार कर रहा है, तो सतर्क होने वाली बात है। ऐसे बहुत होते हैं, सतर्क होने वाली यह बात है, क्योंकि ऐसी जगह रहने से बेहतर है, ऐसी गुलामी करने से बेहतर है कि आप वहाँ से निकल आओ और अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करो। क्योंकि ऐसी गुलामी में रहने से कुछ नहीं हासिल होगा, बस आपकी नीलामी होती रहेगी रोज रोज। जिंदगी एक रोड ट्रिप है जहाँ आपके पास दो विकल्प होते हैं, असफलता या सफलता। सो चॉइस और आपको क्या चूज करना है वो आपके हाथ में है। जो आपको करना है, आप अपने मन से, अपने दिमाग से, आपका सेंस क्या कह रहा है उसके अनुसार आप डिसीजन लीजिए और उस पे उसे टारगेट कीजिए। दूसरे लोगों को पता है, बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों के कहने से कि नहीं ऐसा आपका रिश्ते नाते हैं या फिर आपका करियर है या फिर कुछ भी है, तो दूसरे लोगों से पूछ पूछ कर काम करेंगे। तो हम आपको बता दें, अगर आप दूसरों से इतना पूछ पूछ कर काम करोगे तो आपका दिमाग भी ना एक दिन काम करना बंद कर देगा। क्योंकि आपको तो अपना दिमाग चलाना ही नहीं है, दूसरों से पूछते, किसी ने कुछ कह दिया या कि आपका जो सलाहकार है वो आपको बताते रहे। मैंने बहुत से अपने रिश्तों में, दूर दूर वाले रिश्तों में, मैंने कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा कि वो लोग जो है जो उनके लोग बोल देते हैं, उनकी कॉल आई, वो कुछ बात कर रहे हैं और उनकी कॉल आ गई। अब उन्होंने क्या उनको बताया या फिर उनसे वो मिलने आ गया अचानक से और थोड़ा सा बात किए, क्या बात की पता नहीं, अब उनका टारगेट बदल गया। अब हम तो बैठे हैं, हमें क्या पता वो कौन सा डिसीजन उनका होने वाला है। तो ऐसा सबके लाइफ में है, होते हैं कुछ लोग। तो हम बता दें, ऐसे लोगों का ना दिमाग जो होता है, उनका जो अपना दिमाग होता है वो ना काम करना बंद कर देता। मुझे तो हंसी आती है इस लोगों पे कि अब भैया हम आपसे कौन सा पूछेंगे कि व्यवहार ही नहीं रखते हो, हम आपसे कौन सा बिहेव करें। अब हमें जब ये पता है कि आपका रिमोट कहीं और है, आपको कोई और चला रहा है, आप कहीं और से चल रहे हो, तो जो आप बोल रहे हो थोड़ी देर बाद तो मुझसे तो भूल हो गई, मैंने तो ये क्यों बोल दिया, मुझे तो ये ऐसा नहीं करना है, मेरे लोग मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आदमी अपना टाइम क्यों बर्बाद करेगा। हम किसी से आधे घंटे बात करें और अचानक से 2 दिन बाद पता चले कि वो बात ही फालतू की हुई, उसमें कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं उस बात में, वो बात ही मतलब वो कोई और उसका जो है वो कुछ और ही बोल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, दूर रहिए। और आप खुद ऐसे मत बनिए, किसी से पूछिए, लेकिन किसी से पूछ पूछ कर ही काम करना मुझे लगता है टोटल 110% गलत है, रॉन्ग। और लास्ट में बहुत बढ़िया आपको जो किसी ने मुझे कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है। भगवान ने उत्तर दिया, अगर पंछी हवा में उड़े तो वो मेरा प्रेम, और पिंजरे में हो वो तेरा प्रेम। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।